अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं काइन मास्टर की ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बड़ी आसानी के साथ आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर आप नई वीडियो बनाना चाहते हैं या पहले से कोई मौजूद वीडियो है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है कि अगर आप नई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप जैसे ही काइन मास्टर के इंटरफेस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का एक इंटरफेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे के सारे चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे ही आप काइन मास्टर के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख लें कि क्रिएट न्यू का बटन है, फिर उसके बाद गेट प्रोजेक्ट्स का बटन है, यानी अगर आप पहले से कोई आपके पास मौजूद है उसको एडिट करना चाहते हैं या आप कोई नई वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं यानी उसको एडिट करना चाहते हैं तो दोनों की सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए हम एक नई वीडियो एडिट करेंगे तो हम क्रिएट न्यू को उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस सामने आपको नज़र आएगा। तो आप इसमें देखें कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशोज़ हैं, जिसमें 16:9 है, 9:16 है, 1:1 है, 4:3 है, 3:4 है, 4:5:8 और 2.35 1 है। तो आज चूँकि हम यूट्यूब के लिए हम करना चाह रहे हैं तो हमने 16:9 को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जिसके लिए भी आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं वही एस्पेक्ट रेशो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने 16:9 को क्लिक किया। तो आप देखें जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आपके सामने इस तरह के मीडिया ब्राउज़र खुल जाएगा जहाँ पर आपकी वीडियो सेव हैं पहले की जो एडिट नहीं है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख लें कि आपको ये इस तरह की तो हमें वीडियोस नज़र आ रही हैं। तो वहाँ से हम एक वीडियो को सिलेक्ट करके एक टाइमलाइन में ले आएंगे। तो टाइमलाइन में लाने के बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब जब जैसे ये टाइमलाइन में आएगी तो उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख लें कि हमने ये येलो बार जो आपको नज़र आ रही है टाइमलाइन के अंदर, तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन में ये नज़र आ रही है कि हम इसको किस तरह एडिट कर सकते हैं। देख लें तो यहाँ आप देखें डियर ऑडियंस, तो हमने सिलेक्ट करना है। देखें सिलेक्ट करने के बगैर आप कोई भी इसमें फंक्शन नहीं कर सकते। तो लाजमी है कि सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप इसको करेंगे तो देखिए हम सिलेक्शन हटाई तो वो चीज़ें भी गायब हो गई हैं। तो दोबारा हमने सिलेक्ट किया तो येलो बार आपको नज़र आ रही है, ये सिलेक्शन के लिए, यानी आप इसको सिलेक्ट कर दिए। तो अब आप जो इस पर काम करना चाहते हैं, फंक्शन करना चाहते हैं, तो आप देखें कि हमने इसको यहाँ से ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड, यानी सबसे पहले हमने इसको ट्रिम करना है। तो जैसे ही आप इसको प्ले हेड को शुरू से आपने काटना चाहते हैं, कोई सीन काटना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट में से कुछ काटना चाहते हैं तो आप ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो ये स्टार्ट में से शुरू में से कट जाएगा। फिर आप उसके बाद आप देख लें, फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ट्रिम वाली आइकन आपके सामने आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में से या आखिर में से इसको काटना है तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो इस तरह ये आखिर में से कट जाएगा। फिर आप अगर आप चाहते हैं कि हम सेंटर में से काटना चाहते हैं इसको, तो दरमियान में से काटने के लिए आप कहीं पर आप सिलेक्ट कर लें, इसको कसर को कहीं पर रखते हैं तो आप देखें सिर्फ एट ये आप इसने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आपने इसको दोबारा आप जब आप सेपरेट करेंगे तो ये कुछ हिस्सा आपका अलग हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देख लें तो वापस चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके अंदर, कौन कौन से टूल्स हैं। तो यहाँ देखिए पैन एंड जूम है, यानी अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो शुरू में से जूम हो या एंड में से जूम हो या इक्वलाइज हो, तो जो भी आप इसको सिलेक्ट करके आप उसको दबाएंगे तो वहाँ से वीडियो जूम हो जाएगी। वापस चलते हैं जी। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है वो और कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं, यानी इसमें जूम वाला भी है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जूम में आप इसको इक्वलाइज भी कर सकते हैं, जहाँ से आप जूम करना चाहेंगे ये जूम हो जाएगा। उसके बाद वापस चलते हैं जी, फिर सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इसमें बटन है। ये मिक्सर है इसका, तो आप 200 पे जब लेके जाएंगे साउंड को, स्पीकर को, तो ये साउंड आपका ज़्यादा हो जाएगा, ऑडियो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आप फिर ऑटो वालियों में आ जाएं। अगर आप राइट की तरफ करेंगे, लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो जरा जरा आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी आवाज़ वहाँ से आएगी, यानी लेफ़्ट स्पीकर और राइट स्पीकर, तो जिस तरफ आप करेंगे वहाँ से आवाज़ हमें आना शुरू हो जाएगी। इस तरह पिच है, पिच को अगर आप कम या ज़्यादा करते हैं तो ये भी कर सकते हैं।
ये आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बटन है, आवाज़ को लाउड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अपनी आवाज़ लाउड हो सके। वापस चलते हैं जी, आप वापस देखते हैं और कौन से हैं इसमें फंक्शंस हैं। उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स का ये इसमें टूल है, आप देख लेंगे ये मुख्तलिफ ग्राफिक्स हैं। आप जो वीडियो बन रही है उसमें कोई आप ग्राफिक्स चलाना चाहते हैं तो वो आ जाएंगी। जैसे ये देखें, ये आपके सामने से टाइटल टेक्स्ट गोज़ हेयर, तो ये आपके सामने वीडियो चल रही है। ये देखें, ये एरोप्लेन चल रहा है, तो ये आप ग्राफिक्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये भी आप इसको चला सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रेन को देख लें, तो यानी जो आप ये बैलून जा रहा है, आप जो भी लगाना चाहेंगे आप उसको उसके नीचे लगा सकते हैं, अपना टाइटल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो जो आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो उसी को आप चला सकते हैं। फिर सेलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं, स्पीड है, अगर आप वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं 1x 4x 8x ज़्यादा, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपकी वीडियो की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। वापस चलते हैं, रिवर्स, यानी अगर आपने जहाँ से शुरू किया है अपनी वीडियो बनानी तो वहाँ से ये शुरू हो जाएगा, प्रोसेस वहाँ स्टॉप हो जाएगा और नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वापस चलते हैं कैंसिल करके, तो आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा इसमें मज़ीद जो है, इसमें ये रोटेटिंग मिरर है, यानी आप अपनी वीडियो को मिररिंग करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, जो जो आप इसको करना चाहते हैं वीडियो को वैसे वैसे ये होती चली जाएगी। तो आप बेहतर तरीके से इसको लगा सकते हो। अब ये टूल इस तरह इस्तेमाल होता है। फिर वापस चलते हैं, आप देख लें कि ये कलर फ़िल्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इसमें मुख्तलिफ इसमें बेसिक्स हैं, बेसिक्स में आगे BO1 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो जो भी आप कलर लगाएंगे आप इसमें सेलेक्ट करके वैसे के वैसे कलर आपकी वीडियो में नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, तो आपको जो पसंद है आप उसको लगा सकते हो। तो जो लगाना चाहेंगे आप उस जैसे जैसे आप लगाएंगे तो आपकी वीडियो में वो आता चला जाएगा। उसके बाद जी ये कोल्ड इसको करना चाहते हैं, यानी इस कोल्ड करना चाहते हैं, वार्म करना चाहते हैं, मोनो पे लाना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो जो आप जैसे जैसे लगाते जाएंगे आपको आपके सामने वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियो के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो वापस नन करते हैं जी, आप फिर पीछे आ जाएं, वहाँ से आप देखें तो आपको जो एडजस्टमेंट का बटन है, तो आप इसमें ब्राइटनेस है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं जैसे टेलीविज़न में करते हैं। ठीक है, फिर कंट्रास्ट भी बटन, ये वही वाला बटन है टीवी वाला, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैचुरेशन है वो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर वाइब्रेंस को, टेम्परेचर को आप कर सकते हैं, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी, शेडोज़ हैं और बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो जो आपको पसंद है वापस आ गए जी। उसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप देखें कि ये इसमें हम देखते हैं इक्वलाइज़र है, यानी आप अपनी ऑडियो को किस तरह का रखना चाहते हैं, किस इक्वलाइज़ करना चाहते हैं, तो कैसा करना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं, यहाँ से आप इक्वलाइज़र से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस चलते हैं, वॉल्यूम इनवेलप है, यानी आपका जो वॉल्यूम है वो शुरू में से ज़्यादा हो या कम हो, तो जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये, तो वो वहाँ से कम और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जिस जगह से आप चाहेंगे आवाज़ कम होगी, जिस जगह से चाहेंगे आप आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसके लिए यानी अपनी ऑडियो को सेट करने के लिए कि कहाँ से कम हो कहाँ से ज़्यादा। वापस आएँ जी, अब वॉइस चेंजर है, यानी आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो ओरिजिनल है वो नहीं हो बल्कि कोई और आवाज़ हो। तो आप देखें बहुत सारी इसमें ऑडियोज़ मौजूद हैं, जैसे फ़नी, किड्स, मैन, रेडियो, रोबोट, कंप्यूटर, ब्लैक होल, वोमेन की आप जो है कि इसमें भी आप देखें, लास्ट में आप देख रहे हैं अगर औरत की आवाज़ निकालना चाहते हैं आपकी ऑडियो में तो वो भी आ सकती है। वापस आए जी, उसके बाद देखें कि विग्निटी में आप जाएंगे तो ये एक शेड सा आपको नज़र आएगा आपके वीडियो के चारों तरफ, तो वो विग्नेट हो जाएगा। तो उसको यानी आप ऑडियो का बार आप नीचे नज़र आ रही है आपको नीचे, तो आप इसको भी कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वहाँ से आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद वापस चलते हैं दोबारा, तो इसमें और कौन कौन से फंक्शंस हैं उसमें हम देखते हैं कि ये अब लेयर्स वाला आपको नज़र आ रहा होगा आपके सामने। तो अब आप देखते हैं बगैर उसके, तो सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र आएगा आपको, तो उसमें आपको भी मज़ीद फ़ोटो या वीडियो निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आप लेयर्स पर क्लिक करें
तो प्लेस में देखें ये आप ये अभी आप बताया था आपको। फिर लेयर्स पर आते हैं, इफ़ेक्ट्स पर आते हैं। ये बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कुछ मज़ीद चाहिए तो आप इनका एसेट स्टोर है काइन मास्टर वालों का, आप ऑनलाइन होकर उसको वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हो, ला सकते हो। फिर स्टिकर्स में आप देख लें, ये कुछ क्लासिक स्टिकर्स हैं, और भी आपको मिल सकते हैं इनके एसेट स्टोर से। तो आपको कोई भी बटन चाहिए सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का, तो यहाँ से आपको मिल सकता है। ये जैसे मैंने एक देखें कि स्टिकर लगाया है आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ आप इसको छोटा बड़ा सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो आप इसमें लगाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद जी फिर लेयर पर आते हैं। तो अगर आप कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, कोई भी आप अपना मैसेज देना चाहते हैं, या लाइक सब्सक्राइब लिखना चाहते हैं, या चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, ये देखें मैं अपने चैनल का इधर नाम लिख रहा हूँ। और ये आपको फिर स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे होते हैं कि चैनल्स के नेम्स चलते हुए आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आप इसको लिख कर यहाँ पर उसको नाम को चला सकते हैं। तो ये थोड़ा कीबोर्ड गड़बड़ कर रहा है, सॉरी। तो आप देखते हैं कि इसमें, हाँ जी, ये कीबोर्ड का थोड़ा सा मसला है, इशू है, थोड़ा शॉर्ट है कीबोर्ड जी। ये देखें ये मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, तो इसको हम अब इसको ओके करेंगे। अब देखें ये आपकी वीडियो के ऊपर आ गया। अब आप इसको साइज़ में बड़ा करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कौन से आप कलर इसमें लगाना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इसमें, या फ़ॉन्ट साइज़ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कि जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ पसंद है उसको लगा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जगह पर आप इसको सेटिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप इसको बड़ा छोटा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, और मर्ज़ी की जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं मज़ीद इसमें देखें, ये आप ख़ुद पेन से कुछ लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं मैनुअली, तो आप इसको जैसे ये मैंने एक लाइन से लगाई है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अब जी नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑडियोज़ है। तो अगर आपको कोई ऑडियो चाहिए, तो इसमें ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास गेट म्यूज़िक पर जाएंगे तो देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ ऑडियोज़ लेकर इसमें लगा सकते हैं। वो आप ऑडियोज़ लगाएंगे तो ये ऑडियोज़ जो है यहाँ पर लग जाएंगी। ये देखें ये आपको नीचे ऑडियो बार नज़र आ रही है, तो ये आप इसको जो भी ऑडियोज़ लगाना चाहेंगे तो ये नीचे यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ऑडियो हमारे पास ऐड हो चुकी है, तो आप इस ऑडियो को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी ऑडियो भी ऐड हो चुकी है। ये देखें, ये हम चला के हम देख रहे हैं कि ये हमारी ऑडियो यहाँ पर चलती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्रिएटर्स को वो ऑडियो का वाला फंक्शन चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाएं जी, ये रिकॉर्डिंग है, वॉइस ओवर देना चाहते हैं अगर, तो आप साथ माइक लगाकर, तो आप जैसे ये देखें, ये आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही है इसके ऊपर, तो ये रेड होना शुरू हो गया, ये वॉइस ओवर हो रहा है। यानी आप इसके ऊपर जो भी अपनी आवाज़ लगाना चाहते हैं तो माइक से लगा सकते हैं। जैसे आप स्टॉप करेंगे तो ये वॉइस ओवर, ये देखिए काइन मास्टर ऑडियो 2021, तो ये आप देखें इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो यूँ आपका ये वॉइस ओवर यहाँ पर लग सकेगा। तो ये देखें, ये देख लें। तो फिर उसके बाद जी आप थ्री डॉट्स पर आ जाते हैं। उसके बाद देखना चाहते हैं कि अगर आप इसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं अपने वीडियो को या किसी पिक्चर को, तो ये डुप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी। तो थ्री डॉट से आप जो है इसके मुख्तलिफ फंक्शन भी आप इसके कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब फिर थ्री डॉट पे चलते हैं। आप देखें कि डुप्लिकेट एज लेयर, यानी लेयर्स आप उसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा से उसको लगा सकते हो। तो अब उसके बाद देख लें, ये यहाँ पर आप देखें जो जो आपने काम किया, जो जो फंक्शंस आपने किए हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। आपने क्या क्या फंक्शंस किए हैं तो आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर लेयर्स में आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद आप चलते हैं, ये बड़ा ख़ास बटन है प्रोजेक्ट सेटिंग का, यानी आप ऑडियो को, जो मास्टर ऑडियो है आपकी प्रोजेक्ट मास्टर की, उसको म्यूट करना चाहते हैं और कोई वॉइस ओवर देना चाहते हैं या कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें इसको ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। ये देखें इसमें ऑडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम है, ये बंद करेंगे तो ये देखिए मास्टर वॉल्यूम बंद हो चुका, अब आवाज़ नहीं आएगी। तो ज़ीरो पर लाएंगे तो देखेंगे आप ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फुल करेंगे तो देखें आपकी मास्टर ऑडियो फुल हो जाएगी।
तो ये आपके उसमें अपनी सहूलत के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जहाँ आप चाहते हैं इसको हम ऐड करें, वहाँ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑडियो फेड इन का आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आप चाहते हैं कि स्टार्ट में से हम इसको कर लें, फेड कर लें, तो आप स्टार्ट में से भी हो सकता है। और ये आप देखें, ये ऑडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी शुरू में से आप चाहते हैं आवाज़ ना आए, या अगर आप बंद करेंगे तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये शुरू में से बंद हो जाएगी। फिर इसकी जाइए ऑडियो फेड आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के एंड में से हमारी ऑडियो जो है वो बंद हो जाए, तो आप इनेबल करेंगे तो फिर ये अपना काम शुरू कर देगी, तो आखिर में जाकर ऑडियो जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये आप इसमें कम या ज़्यादा यहाँ से अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये बड़े काम का ये इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग है इसकी, तो आप कर सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आप देख लें, इसमें स्टार्ट में लाना चाहते हैं अपने इसको टाइमलाइंस को, तो यहाँ से बटन दबा के आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये ख़ास जो मेन चीज़ें थी जी, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो आपको ये समझ आती चली जाएगी। आप इसको तो वहाँ से जाएं जी, उसके बाद सेव एज़ अ वीडियो एंड शेयर, यानी अब आप देख लें कि यहाँ पर आप इसका सेव करने का टाइम आ गया। जो वीडियो आपने बनाई है उसको कैसे इसको सेव करना है, तो सबसे पहले आपने बिट्रेट रेशियो को ज़्यादा करना है। तो जब आप बिट्रेट रेशियो हाई करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो बन जाएगा, यानी HD फुल HD रिज़ल्ट में ये चली जाएगी। तो इसलिए इसके बाद FHD है, 1080p है, 30 है, फिर HD 720p है, 25 पाल है, SD है, 440p है, 25 सिनेमा है। तो आप जो भी चाहते हैं, आपको चाहिए जो डेफिनेशन आपको चाहिए, आप उसमें इसको रेजोल्यूशन को सेव कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा रिज़ल्ट में करना चाहते हैं तो आप इसको बिट्रेट हाई करके तो आप इसको 1080 में कर सकते हैं। जब आप इसको, ये हम इसको स्किप करते हैं, ये देखें सेविंग, ये सेव होना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ये देखें ये बार आपको आगे की तरफ जा रही है, रेड हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो रहा है। तो जैसे ही ये सेव होगा तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ये हम इसको अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, तो मज़ीद भी आपको उसके बारे में आपको बताया जा सकेगा। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।